एक लड़का को देखे, वो पॉकेट से कुछ निकाला, इतना बड़ा का डिब्बा निकाला, अब खोला, अब खोल के उंगली में लिया, यहाँ लगा, खट 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 खट, उसको इधर आया, बोला की मुझे, बोले की लगा लो रे, बोले ओ इटा इटा क्रीम छे, बोले क्रीमेर नाम की रे, बोले हेल्डर शोल्डर फेल्डर के, बोले रे तुम मरद छुआब है, मरद है तो इटा क्रीम क्या लगा लो रे, ये तो मैं लगा छे ना, बोले नहीं हजरत ये क्रीम गोरा होने का, रंग साफ करती है क्रीम। तो हमने कहा कि बेटा ये बताओ अगर क्रीम से आदमी गोरा होता तो ये वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है क्या उसके पास क्रीम नहीं है? भाई क्रीम है कि नहीं है? तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ऐसा ऐसा खिलाड़ी है कि अगर दिन में बच्चा देख ले तो वो डर जाएगा। हमने कहा कि बेटा तुम खूबसूरत बनना चाहते हो? बोला हजरत बहुत शौक है, सब हमको कलवा कलवा कहता है। हमने कहा कि तुम खूबसूरत बनना चाहते हो? बोला हाँ बनना चाहते हैं। हमने कहा कि एक नुस्खा आजमा लो, 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम कर लो तुम खूबसूरत हो जाओगे। बोला हजरत बोलिए, हम 2 काम कर लेंगे। 2 काम क्या 5 काम होगा वो भी कर लेंगे। हमने कहा कि नहीं सिर्फ 2 काम कर लो। बोला बोलिए। मैंने कहा कि पहला काम अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। मैंने कहा कि पहला काम अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो, और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी कर लो। इंशाअल्लाह 40 दिन ये चिल्ला लगा लो, 40 दिन नमाजें पढ़ लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो नमाजी का चेहरा चमकता है, नमाजी के चेहरे पे नूर टपकता है। नमाजी की पहचान है कि वो जिस रास्ते से गुजरता है उसकी खुशबू बता देता है कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मेरे बच्चों नमाज पढ़कर देखो, है देख याद रखना। तुम अमेरिका बात करो, मोबाइल निकालो, नंबर डायल किया, इंग्लैंड बात करो, पाकिस्तान बात करो, नेपाल बात करो, बांग्लादेश बात करो, नेपाल बात करो, कहीं बात करो, कान फोन पे सटाओ, बात हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह से बात करें हम? भाई तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह से बात करें तो अल्लाह से बात कैसे करोगे? ये मोबाइल से अल्लाह से बात नहीं होगी। अल्लाह का भी मोबाइल है, बात करने का तरीका है, एक हॉटलाइन है अल्लाह से बात करने का। अब वो हॉटलाइन क्या है? अल्लाहु अकबर। नियत बांधकर खड़े हो जाओ, सना पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करते रहो, अल्लाह से गुफ्तगू होती रहेगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह अमल करोगे? हाँ। ये देखिएगा बड़ी बड़ी मस्जिदों में देखो, मैं कहता हूँ कि दीन सीखो, दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे क्या कहते हैं कि उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले। बच्चों के लिए मदरसा खोला, मकतब खोला, अब बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा है तबलीगी मदरसा, जमात का मदरसा। बड़ों को सीखने सिखाने का मौका मिलता है। 40 दिन 4 महीना लगाओ, इंशाअल्लाह दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। नमाज दीन को सीखना ज़रूरी है। बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं, बूढ़ा हो गया नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी तक उसको मालूम ही नहीं है कि नमाज में कितने फराइज है, कितने सुनन है, कितने वाजिबात, मालूम नहीं। एक आदमी, एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था बैठ करके, जुमे के टाइम हो गया, वजू बना रहा था। उसका एक दोस्त आया, बोला कि करो जी मियाँ? बोला वजू बनाई। बोला अल्लाह वजू चक्रोत रहे, जुमा छूटे जातो, चल। लोटा वहीं छोड़ा, दौड़ गया मस्जिद। एक रकात नमाज मिली, एक रकात नमाज छूट गई। तो बोला कि भाई आती ठीक है बोल लो, वजूद चक्र तो होती है, कोई रकात नमाज नहीं मिल रही तुमको। भाई नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? है सुनो, एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो मुक्तदियों को बोला कि भाई हम 2-4 टाइम नहीं रहेंगे तो कोई नमाज पढ़ा दीजिएगा। तो सब मुक्तदी खामोश है। बोला कि के पढ़ावे? तो एक मुक्तदी बोला मैं पढ़ा दूँ? भी पढ़वा पावे? बोला हाँ नमाजें पढ़ाना चाहिए, पढ़े दूँ, टेंशन नहीं लो, जाती। इमाम साहब ने कहा कि ठीक है, 4 वक्त की नमाज पढ़ाना है, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इमाम साहब चले गए, ये बेचारे जोहर की नमाज पढ़ा दिया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना पड़ता। जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं। असर का वक्त असर की नमाज ही पढ़ा दिया, ये सिर्री नमाज है। अब मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे जब गए तो कुछ भूल हो गई। क्या हो गई? देखिए बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना,
तो मस्जिद जो बड़ी बड़ी मस्जिद होती है तो जहाँ इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते वहीं दरवाज़ा होता है। यानी इमाम साहब मस्जिद के तरफ से नहीं आते हैं, उधर से आएंगे, दरवाज़ा खोलेगा, इमाम साहब खड़े हुए नमाज़ पढ़ाए, फिर वहीं दरवाज़ा खोले अपना निकल गए। बड़े बड़े मस्जिदों में, बड़े बड़े शहरों में आएंगे, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बम्बई, तो वो मस्जिद में भी वैसे ही थी, जहाँ नमाज़ पढ़ाता था वहीं दरवाज़ा था। ये नमाज पढ़ाया, मगरिब का कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब इसको मसला पता नहीं था, कब क्या करें, हम नहीं करें, सजदा 100 करें कि नहीं करें। अगर सजदा 100 नहीं है कर लेंगे, पकड़ेगा सब, नहीं है कर लेंगे पकड़ेगा, है अगर नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बोले मैं की जवाब दूँ उन लोगों को। बोला अच्छा टेंशन नहीं है, रास्ता छे मोर का पास। आखिरी रकात पूरी किया, सजदे में गया, आखिरी सजदे में गया, ये चुपके से उठा और दरवाजा खोला, निकल गया, सब मुक्तदी सजदा में। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। तो नमाजियों में भी कोई बेचैन होता है ना, बोले मौली साहब क्या नहीं सजदा उठा, सर उठा। एक आदमी ऐसे देख रहा, बोले भाई मौली साहब नहीं से, मौली साहब आगे गए। मेरे बच्चों नमाजों को कायम करो, नमाज को फैलाओ। नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उससे राजी है, जो नमाज पढ़ता है उसका काम कभी नहीं रुकता है, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह बिगड़ा काम बना देता है, जो नमाज पढ़ता है सुबह फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह शाम तक तुम्हारी हिफाजत अता फरमाएगा। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। एक बार याद रखना बहुत तेजी के साथ, इसलिए कि मेरे बाद जो है वो बहुत बड़े आलिम दीन जिनकी तकरीर पूरी हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के अंदर में सुनी जाती है, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहू, जिनकी तकरीर होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है जिनकी तकरीर आपको सुननी है। एक बात याद रखना, नमाज का, रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर अल्लाह ने दिया है, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर अल्लाह ने दिया है, हज का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया है, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? बोलो भाई कहाँ बुलाया? अर्श कहाँ है? ऊपर में। अर्श कहाँ है? 7वें आसमान के पार सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद अर्श है। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया और कुर्बान जाइए, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू होती रही, बातचीत होती रही। जब बात ख़त्म हो गई तो अल्लाह के रसूल चले तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। तोहफा लेते जाइए। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा है? कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? अच्छा ये बात बताओ, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब? अल्लाह के रसूल लेके चले, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मिला तोहफे में? कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह लौट कर जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, असर और फजर। मेरी उम्मत पढ़ नहीं पाती थी, ये तो 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया मैंने। भाई कितने बचे? अरे बोलो भाई कितने बचे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला जाइए, फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने कहा कि फिर 5 कम कर दी। भाई कितनी रह गई? अल्लाह के रसूल आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, कितनी कम हुई? बोलो भाई कितनी कम हुई? कितने रह गए? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह 1 बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता हाँ बहुत अच्छा बोला था, अगर 1 बार चले जाते हाँ फिर नमाज का झमेले नहीं रहता। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है,
अल्लाह से, अल्लाह के पास जाने में कि नमाज कम कराऊं। ए मूसा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी। तो अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरे महबूब, मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, कम होते होते 5 वक्त की नमाज रह गई है। तो सुनो मेरा फैसला सुनो, आपकी उम्मत, मेरा बंदा दुनिया में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। मेरे बच्चों तैयार हो नमाज पढ़ने के लिए? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। कुर्बान जाओ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तो नमाज कहाँ पढ़ोगे? मस्जिद में बनोगे, मस्जिद पढ़ोगे, मस्जिद में पढ़ोगे। मस्जिद किसका घर है भाई? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। और सुनो, हदीस पाक में है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, और जो रावी है हजरत उस्मान गनी है। कौन उस्मान जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला? कौन उस्मान जिसके निकाह अल्लाह के नबी ने 2-2 बेटियों को एक बाद दिगरे दिया है? कौन उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे? कौन उस्मान जिस अशरे मुबशरा में से थे? कौन उस्मान? वो उस्मान, कुर्बान जाओ, जिन्होंने मदीने में कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, सदका किया था। बहुत बड़े सखी उस्मान, कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत मालिशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले दो भाई। जन्नत में जाएंगे? कितने लोग जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बूढ़े लोग नहीं जाएगा। हाँ हाँ, बूढ़ा लोग नहीं जाएगा जन्नत में। बोले की बोलो मियाँ, हमरा नमाज पढ़ी, हमरा नहीं जाऊंगा जन्नत। तो बूढ़ा लोग जाएगा जन्नत में, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, जवान होकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह जवान बनाएगा, अल्लाह 30-33 साल की उम्र का जवान बनाएगा, हट्टा कट्टा बनाएगा। कुर्बान जाओ। अल्लाह सोने का कंगन यहाँ तक पहनाएगा, खूबसूरत बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, हाँ, इसलिए यहाँ दाढ़ी रखो ताकि जन्नत में सफाचट मैदान साफ एकदम खूबसूरत रहोगे। तो आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मस्जिद का जलसा है। आओ आओ, देखो एक बात याद रखना, ये खेत यही रह जाएगी, ये ज़मीन यही रह जाएगी, सोना चांदी सब यही रह जाएगा। बेटा बेटी, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई रिश्तेदार सब साथ छोड़ देगा। मरने के बाद फिर लोग कब्रिस्तान तक जाएगा, कब्र में डालेगा, मिट्टी डालेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। भाई यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ घर बना लिए, यहाँ बिल्डिंग बना लिए, हम पक्का का घर बनाए, ओहो संगे मरमर का पत्थर लगाए। तो मेरे भाई 60 साल 70 साल 80 साल यहाँ रहना है, यहाँ घर बना लिए, और जहाँ करोड़ों साल रहना है वहाँ घर बनाना है कि नहीं भाई? वहाँ ज़रूरी है कि नहीं भाई? ज़रूरी तो वही है, असल ज़रूरी तो वही घर बनाना है जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। करोड़ों अरबों साल रहना है, अरबों खरबों साल रहना है। यहाँ तो 70 साल 80 साल 90 साल ज़िंदगी है, उसके बाद मौत है। तो आओ वहाँ घर बनाओ। ज़िंदगी का क्या भरोसा मेरे भाई, कब ये आँखें बंद हो जाए। अभी देखिए ना, एक लड़का था यहाँ का, बरसोनी का, 23 साल का लड़का था। एक हफ्ता होगा 23 साल का लड़का था। और कुर्बान जाइए, मोटरसाइकिल मैकेनिक था, बड़ा मैकेनिक था। वो लड़के की शादी हुई, बारात गया और रात में बारात गई, निकाह पड़ा, बीवी को लेके आया। एक रात अपनी बीवी के साथ में रहा। सुबह अचानक सीने पे दर्द हुई, सोचा गैस हो गया, पानी पिया कि कम हो जाए, दर्द कम नहीं हुआ। वो मेडिकल से गया, मेडिकल से दवाई लिया, खाया, कम नहीं हुआ। इतना दर्द हुआ शदीद कि बर्दाश्त से बाहर, सांस लेने में तकलीफ। लोगों ने आनन फानन मोटरसाइकिल बैठा के पूर्णिया डॉक्टर को दिखाएंगे। वो 0 माइल पे गया, 1 किलोमीटर गया, लड़का दम तोड़। शादी का जोड़ा बदन में है पहना हुआ, हाथ में मेहंदी लगी है लड़के की, चला गया इस दुनिया से। इबादत करो तुम
सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। अल्लाह का घर बना लो, जन्नत बना लो, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बना देगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी ज़ाय नहीं होती है। ए मुसलमानों, गय्यूर मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह, और दीन के सिपाहियों, ए नौजवानों, आओ अल्लाह के घर में। अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, पैसा दिया, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना दे। एक बात याद रखिएगा, ये मेरा 2 मन का शरीर, ये मेरा जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो हमारी मस्जिद है ये जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। कुर्बे क़यामत अल्लाह जिब्रील को हुक्म देगा, जिब्रील तमाम मस्जिदों को जमा करो, जिब्रील तमाम मस्जिदों को जमा करो। हजरत जिब्रील अमीन तमाम दुनिया घूमेंगे, सब मस्जिदों को उठाएंगे, अपने पैरों पे रखेंगे। सब छोटी बड़ी मस्जिद, जितना भी गांव देहात शहर में मस्जिदों को उठाएंगे, पैरों में रखेगा। सारी मस्जिदों को ले जाकर खाने काबा में मिला देगा। अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में मिला देगा। तो आपने मस्जिद बनाया है पैसा लगाकर, तो आपका पैसा कहाँ गया भाई? आपका पैसा कहाँ गया? जन्नत में गया ना। तो जब आपका माल जन्नत में गया, आपका पैसा जन्नत में गया, आपकी दौलत जन्नत में गई, तो आप जन्नत में जाइएगा कि नहीं जाइएगा भाई? आप जन्नत में जाइएगा नहीं जाइएगा? तो इंशाल्लाह मेरे भाइयों, ये तो मजमा इंशाल्लाह मजमा कम है, मेरे हिसाब से मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। एक से एक पैसा वाला बैठा हो, जमींदार बैठा है, आओ अल्लाह का घर है, ये मस्जिद की तामीरी काम बाकी है। मेरे भाइयों, मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला नौजवान? अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर दे दोगे ना तो दोहरा सवाब, माँ बाप को भी सवाब, आपको भी सवाब। माँ बाप के नाम पर दे देंगे तो ये मस्जिद इस धरती पर क़यामत तक कायम रहेगी। अल्लाह कब्र में आपके माँ बाप को क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह जो वादा किया आपको जन्नत में महल देने का, अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, है कोई नौजवान? 5 आदमी तैयार हो जाओ। है कोई सखी? है कोई माँ का चहीता बेटा? एक आदमी पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, 10,000 रुपए देने वाला। है कोई नौजवान? नकद है, नकद दे दो। नकद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो कि हजरत हमारी माँ तो नहीं रही, बाप तो नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे बाप कुछ ज़मीन छोड़ कर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़मीन से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। आज मेरी माँ नहीं है, हम अपने माँ बाप के नाम से इसालो सवाब की नीयत से मस्जिद में पैसा दे रहे हैं। तो सुनो, माँ बाप की रूहें खुश होगी कब्र में, अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। आज तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे, तुम्हारा बेटा कल होकर तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगा, तुम्हारी औलाद भी वैसे ही सलूक करेगी। इसलिए कोई नौजवान है, इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, है कोई सखी है कोई मर्द मुजाहिद, कोई मास्टर साहब, कोई मुखिया साहब, कोई पार्षद साहब, कोई मेंबर साहब, कोई वकील साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई बिजनेस साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, एक आदमी कोई तैयार हो इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, उसके लिए हम 10 दुआ करेंगे। देखिए कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है, कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई, 12 बज गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाने है नारे तकबीर, नहीं मिस कॉल के ऐसा नारा मत लगाइए, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह जनाब मारूफ साहब दामत बरकातुहुम, इन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, दाने दाने में, कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह।
है, दूसरा सखी है, दूसरा कोई नौजवान है, कोई मास्टर साहब हो, कोई मुखिया साहब हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, अरे कोई नौजवान हो, माँ का लाडला बेटा हो, बाप के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, अल्हम्दुलिल्लाह आओ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो। देखो अल्लाह तेरा कैसा कैसा काम करवाता है, अल्लाह किस रास्ते से इसका, इस माल का, इस पैसे का बदला देगा, आप सोच नहीं सकते, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आओ अल्लाह से सौदा करो, अल्लाह का घर बनाओ। देखो मेरा अल्लाह तो इसका बदला आखिरत में तो है ही है, लेकिन इसका जजा अल्लाह दुनिया में भी देगा, यहाँ भी देगा, वहां भी देगा। है दूसरा कोई नौजवान है भाई दूसरा कोई मेरा भाई 10,000 रुपए का सवाल है भाई, 5 आदमी तैयार हो मेरे भाई, 5 आदमी तैयार हो जाओ। अजय कौन सी बड़ी रकम है 10,000 रुपए मेरे भाई, कौन सी बड़ी रकम? क्या आपसे आपकी खेत मांग रहे, जमीन? अभी जो जलसा से अभी जलसा करके आए अमौर थाना में, सुन लीजिए, मिंबर रसूल पे खड़े हैं, ये मीडिया वाले सब वही थे, ये देखिए मीडिया वाले आए, पूछ लीजिए। नमाज, जहां जनाजे की नमाज पढ़ते हैं ना, तो जनाजा गाह के लिए जमीन नहीं थी, जमीन चाहिए था, इसलिए जलसा कराया था कि चंदा होगा, उस पैसे से हम लोग जमीन खरीदकर वहीं पर जनाजा गाह बनाएंगे जहां नमाज पढ़ेंगे। ओह, मैंने सुना 10,000 से मैंने शुरू किया था, 4 आदमी तैयार हुआ 10,000 वाला। एक आदमी बूढ़ा उठ के आया, बोला हजरत कब्रिस्तान के बगल में मेरी जमीन है, जितनी जमीन चाहिए मैं दे दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। 1 घंटा पहले बोला 10 डिसमिल चाहिए, 15 डिसमिल चाहिए, 20 डिसमिल चाहिए, जितना चाहिए जनाजा गाह के लिए मैं देने के लिए तैयार। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, ज़मीन कितनी महंगी है अभी इस वक्त में, कुर्बान जाओ। कैसा अल्लाह का बंदा है, इनमें तो मैंने तो 10,000 मांगा मेरे भाई, क्या मांगा है? किस अल्लाह ने दौलत दिया है? उसी अल्लाह का ने दिया हुआ है। आज आपके पास खेत है, ज़मीन है, सोना है, चांदी है, ये जिस्म है, बाल है, बच्चा है, ये सब उसकी अमानत है, ये मेरे रब की अमानत है, मेरे अल्लाह की इनायत है, ये उनकी रहमत है। तो अल्लाह का घर बन रहा है, क्या मेरा अल्लाह देख नहीं रहा है? मेरा अल्लाह देख नहीं रहा है कि देखो मेरे बंदों को देखो, मैंने माल दिया, दौलत दिया, ज़मीन दिया, मेरे घर बनाने की बारी आई तो सर झुका के बैठा हुआ है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है मेरे भाई। दूसरा कोई नौजवान, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई सखी है, अपनी माँ के नाम पर दे दो, अपने बाप के नाम पर दे दो, दादा दादी के नाम पर दे दो, अपने ही नाम पर दे दो, ताकि जब मर जाओगे घर वाला कुछ करे या ना करे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, रहती जिंदगी में कुछ ऐसा अमल कर जाओ कि अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। हशर के मैदान में अल्लाह इसका इनाम अता फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है दूसरा नौजवान है भाई दूसरा कोई नौजवान, दूसरा कोई मेरा भाई है, कोई मास्टर साहब, कदम आगे बढ़ा दो इंशाअल्लाह। अरे कोई नौजवान, इतना बड़ा बस्ती फुलवारी की सरजमीन है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है, अल्लाह समझ। ऐसा भी नहीं कि गरीब लोगों की बस्ती है, नहीं 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 नहीं, खुशहाल लोग रहते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको खुशहाल बना दे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। बस दूसरा कोई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है भाई, कोई नौजवान, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में इंशाअल्लाह। दूसरा कोई सखी, दूसरा कोई नौजवान, 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाइए। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो दूसरे नंबर पर अपने माँ बाप के सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपए ये मस्जिद के अंदर में ताउन देता है, दान करता है। अल्लाह इसका बदला, इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बस एक आदमी और तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह, फिर इस सौदे को मैं सस्ता करूंगा। एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है भाई कोई है 10,000 रुपए देने वाला? अरे हिम्मत करो मेरे भाई, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, हौसले के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। देखना मेरा अल्लाह इस 10,000 का बदला कितना जल्दी देगा। मेरा अल्लाह इस 10,000 का बदला देखिएगा आप किस रास्ते से देगा, आप सोच नहीं सकते। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ।
बेहिसाब रिस्क देता हूँ। अल्लाह का घर बना कर देखो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करके देखो, फिर देखो मेरा अल्लाह किधर से देता है। अल्लाह से सौदा करो मेरे भाई। है दूसरा कोई नौजवान भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है भाई? एक आदमी और, कोई नहीं है इंशाअल्लाह। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सौदे को सस्ता करूं, लेकिन मेरे भाई कम से कम 5 आदमी तैयार होइए। 5000 देने, अधिक सस्ता सौदा सस्ता हो गया। 5000 देने वाला है कोई पहला नौजवान, उसके लिए भी वही 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। 5000 रुपये देने वाला कोई दूसरे नंबर पे दूसरा कोई नौजवान, कोई सखी है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाअल्लाह। 5000 रुपये देने वाला दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है भाई? दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह 5000 रुपये देने वाला कोई दूसरा नौजवान, कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा मेरे भाई? 5000 रुपये की अभी के ज़माने में क्या हैसियत है, आप यहाँ दे दोगे, अल्लाह का घर बन जाएगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा, अल्लाह आपके घर का भला कर देगा। बस दूसरे नंबर पर एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, 5000 रुपये देने वाला। अरे कोई नौजवान है, कोई नौजवान ऐसा है 5000 रुपये देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। कोई नौजवान नहीं है? है कोई नौजवान भाई? अरे कोई मास्टर साहब, कोई वकील साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई बड़ा बाबू, कोई मुखिया साहब, कोई पार्षद, कोई मेंबर, कोई दूसरा आदमी, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि फुलवारी की सरजमीन है, फुलवारी की सरजमीन है, पैसे वाले लोग रहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं। देखिए, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरी दुनिया में आप देखे जा रहे हैं। कुर्बान जाइए मेरे भाई, अल्लाह अकबर कबीरा। फुलवारी के गयूर मुसलमानों, हौसले के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ, अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह ने अगर दिया है तो घर बना दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है तो कंजूसी नहीं करनी है, बखीली नहीं करनी है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बस दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 5000 रुपये देने वाला। है कोई नौजवान है भाई? इतना बड़ा मजमा है, कोई नौजवान नहीं है भाई? कोई नौजवान नहीं है? कोई खेत वाला नहीं है? कोई ज़मींदार नहीं है? कोई ज़मींदार है? इंशाल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाओ मेरे भाई, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर। मुझे तो 5 आदमी चाहिए था, लेकिन अभी तो मारूफ साहब पहले फहरिस्त मारूफ साहब का नाम आया। मैंने कहा उसके पीछे कम से कम 4 आदमी खड़े हो जाएंगे मेरे भाई। है कोई दूसरा नौजवान है भाई? इधर से भी एक भाई हमारे आ रहे हैं माशाअल्लाह। है, देखिए नौजवान आया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अरे नारा लगाओ मेरे भाई, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। लिखिए हजरत, मरहूम हजरत मौलाना अबू सालेह साहब दामद बरकातहू, उनकी तरफ से 5000 रुपये ताउन हुआ है। अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उनके कब्र को रोशन कर दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, देने वाली की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह 2 आदमी हो गए मेरे भाई, 2 आदमी हो गए 5000 वाला। भाई तीसरा कोई नौजवान है मेरे भाई जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से देना चाहता हो? 5000 रुपये हम ज़्यादा आपसे नहीं मांग रहे हैं, 10,000 मांगे थे, मारूफ साहब ने अपना नाम लिखवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना अबू सालेह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से 5000 रुपये दे दिया गया। 2 आदमी हो गए, 2 बंदे हो गए। है तीसरा कोई नौजवान है 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मेरे भाई? बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पिंडाल के नीचे बैठे हुए हैं, दाएं बैठे हुए हैं, बाएं बैठे हुए हैं। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए। तीसरे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला माशाअल्लाह मरहूम नजमुद्दीन साहब के नाम से मौलाना रियाज साहब 5000 रुपये ताउन। नारे तकबीर। मरहूम नजमुद्दीन साहब के तरफ से मौलाना रियाज साहब दामद बरकातहुम ने 5000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह उनके कब्र को रोशन नूर से भर दे। या अल्लाह जन्नत के बागों में से उनके कब्र को एक बाग बना दे। या अल्लाह उनके कब्र को कुशादा कर दे। या अल्लाह साथ ही साथ अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देने वाले की इस ताउन को, दान को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा दे। मेरे भाई 3 आदमी हो गए। अभी भोजपुरी की फरमाइश, भोजपुरी भी आपको सुनाएंगे। 3 आदमी हो गए भाई। चौथा कोई अल्लाह का शेर है,
चौथा कोई अल्लाह का शेर है 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। 5 आदमी मैंने मांगा कि मुझे 5 आदमी चाहिए है। चौथा कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का कोई दोस्त है चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 5,000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के सालों सवाब की नीयत से, बाप के सालों सवाब की नीयत से 5,000 रुपए देने वाला।